ज़ीनिया की बर्बादी का सफ़र तो शुरू हो चुका है। शहराम जब ज़ीनिया को तलाक देकर घर से निकालता है तो ज़ीनिया गुस्से और ज़िल्लत और मायूसी के आलम में अपने घर पहुंचती है। वो रोती, चीखती, चिल्लाती, अपना सर पटकते हुए अंदर दाखिल होती है। इसके चेहरे पर ज़िल्लत के आसार साफ नज़र आ रहे होते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है, सामने उसके असर चचा, इनकी बीवी और ज़रार और सीरत बेगम बैठे होते हैं। ज़ीनिया का ये हुलिया देख कर सबके होश उड़ जाते हैं। ज़ीनिया आते ही शोर मचाना शुरू कर देती है और कहने लगती हैं कि शहराम ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। इसने बिला वजह मुझे तलाक दे दी है। तभी इसकी चची जान अपनी जगह से उठती हैं और तंजिया अंदाज में बोलती हैं कि तुम्हारा कोई पहला नहीं है। जब दिल चाहता है तुम शादी कर लेती हो, जब दिल चाहता है तलाक ले लेती हो। तुम्हें तो अपनी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है, तुम्हें तो बस अपना तमाशा बनाना आता है। ये सुनकर ज़ीनिया तो अपने आपे से बाहर हो जाती है और अपनी चची से बदतमीजी करने लगती है। वो चीख कर बोलती है कि आपको मेरे मामलात में बोलने का कोई हक नहीं है। ज़ीनिया की ये बदतमीजी देखकर सीरत बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो गुस्से में उठती हैं और ज़ीनिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती हैं। सीरत बेगम की आंखों में आंसू थे और बोलती हैं, ये थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। अगर तब मारा होता तो आज तुम इस हाल में ना होती और अपनी जिद और अना में अपना सब कुछ बर्बाद ना कर बैठी होती। ज़ीनिया जो अपनी माँ का ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाती और चीख कर बोलती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं अपना नहीं है, ना मेरी इज्जत बची, ना शहराम, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो पागलों की तरह अपने कमरे की तरफ भागती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है, मगर घर वाले ज़बरदस्ती दरवाज़ा पीटते रह जाते हैं। जब वो दरवाज़ा नहीं खोलती तो ज़रा दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है और ज़ीनिया को जब देखता है कि ज़ीनिया ख़ुदकुशी करने की कोशिश की होती है तो उसे फ़ौरन से अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर जब ज़ीनिया को होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि वो शदीद ज़हनी सदमे में है और इसका दिमागी तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ चुका है। अस्पताल में कभी शहराम को पुकारती है, कभी खुद से बातें करती है। ज़रार अपनी माँ की यह हालत देख कर अंदर से टूट चुका है और वो अपनी माँ सीरत बेगम को संभालता है। सीरत बेगम अपनी बेटी के अंजाम पर बहुत रोती हैं क्योंकि उन्हें एहसास है कि इनकी बेटी की गलतियों पर पर्दा डालना इसकी सबसे बड़ी बर्बादी का सबब बना है। वो सड़क पर आ चुकी हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम के घर में अब सुकून लौट आया है और ज़ीनिया जो है, फरियाल अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। शहराम माफ़ी मांगता है उससे कि किस तरह से मैंने ज़ीनिया को तुम्हारे सर पे लाकर मुसल्लत कर दिया था, तो मुझे इस चीज़ की माफ़ी दे दो। मैं तुमसे इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। ऐन उसी लम्हे फरियाल की तबीयत ख़राब हो जाती है। शहराम जल्दी से उसे डॉक्टर पर लेके जाता है तो पता चलता है कि शहराम फिर से बाप बनने वाला है। ये एक बार फिर से औलाद की नेमत की खुशखबरी से पूरे घर में खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। शहराम फरियाल को पहले से कहीं ज़्यादा ख्याल रखने लग जाता है। उधर फ़ेरोज़ और शांसे की ज़िंदगी में भी सुकून आ जाता है। मोइना अपनी गलती की माफ़ी शांसे से मांग लेती है और शांसे को अल्लाह चांद सी बेटी अता कर देता है। ज़रार अपनी माँ से कहता है कि मामा आपको मेरे साथ चलना चाहिए, यूके आप मेरे साथ चली जाएं। तो वो कहती है, सीरत बेगम कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह तो नहीं जा सकती जब तक ज़ीनिया की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ज़रार हॉस्पिटल जाता है। वो देखता है कि ज़ीनिया की तबीयत दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ती जा रही है, तो डॉक्टर उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि बेहतर यही है कि आप इसे पागल खाने मुंतकिल कर दें, क्योंकि इनका यहाँ रहना अब ख़तरे से खाली नहीं है। ये खुद को भी नुकसान पहुँचा रही हैं और अपनी वजह से दूसरों को भी नुकसान पहुँचा रही हैं। और उसके बाद फिर ज़ीनिया को मेंटल हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया जाता है। ज़ीनिया पागल खाने में बैठी अपनी साजिशों का हिसाब दे रही है। ज़ीनिया अब तन्हाई में बैठकर अपने किए पर पछता रही है, जबकि शहराम, फरियाल, फ़ेरोज़ सब अपनी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो गड्ढा ज़ीनिया ने दूसरों के लिए खोदा था, खुद ही इस गड्ढे में गिर गई है और इसने अपनी हंसती बसती ज़िंदगी को जहन्नम बना लिया है। किस तरह से दिखाया गया कि शहराम की ज़िंदगी में ये दाखिल हुई, इसने फरियाल की जगह लेने की कोशिश की। फरियाल को हटाकर जब इसे पता चला कि निशात बेगम ज़ीनिया फरियाल का रिश्ता मांगना चाहती हैं शहराम के साथ, तो इसने जल्दी से शहराम की ज़िंदगी में उसको हाथों पे डाल लिया और उससे शादी कर ली और उसके बाद उसका कहा भी नहीं माना और उसकी ज़िंदगी से जो है वो निकल गई और उसने तलाक दे दी और उसकी ज़िंदगी से निकल गई। उसके बाद दानिश के पास गई। दानिश भी कोई बुरा इंसान नहीं था, अगर ये उसके साथ सही रहती तो अपनी ज़िंदगी ये आसानी से गुजार सकती थी। इसे भूल जाना चाहिए था शहराम को, लेकिन इस पर तो अना का भूत सवार था। इसे दुश्मनी थी फरियाल से, क्योंकि खुद शुरू से ही इसने कुछ बचपन से ही ये जो है थी ना, बहुत ज़्यादा दुश्मनी करती आई थी फरियाल से। हर चीज़ छीनने की इसको आदत थी फरियाल से। तो अब दिखाया ये जाएगा कि ज़ीनिया जो है ना, वो अपनी किस्मत को रोएगी, पागल खाने में बैठ के बुरी हालत इसकी हो जाएगी। वहाँ पे शहराम भी जाएगा इसको देखने के लिए और फरियाल भी जाएगी
और फरियाद शहराम के दिल में बहुत दुख भी होगा इस बात का कि ये आज कहाँ पे आके खड़ी हो गई है अपनी अना और अपनी ज़िद की वजह से। उसकी ज़िद उसको कहाँ की कहाँ ले गई। अब देखें उसको ज़िंदगी में क्या हासिल हुआ अभी इस अना की वजह से। वो गड्ढा जो वो दूसरों के लिए खोद रही थी वो खुद ही उस गड्ढे में घिर गई। उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। ना शहराम मिला, ना माँ की मोहब्बत मिली, कुछ भी नहीं। उसको ज़िंदगी में कुछ भी हाथ नहीं आया। उसने अपने हाथों से सब कुछ गंवा लिया। तो अब ये सब कुछ इसने किसके लिए किया? इसने सब कुछ शहराम को हासिल करने के लिए किया। इसने शहराम को, इसको जुनून की हद तक शहराम से मोहब्बत थी। इसे लगता था कि मैं कुछ भी कर लूँ कि शहराम मेरा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसको इस बात का एहसास नहीं था कि जो गलतियाँ मैंने की थी तो वो अगर वो मोहब्बत नफ़रत में भी बदल सकती है। जितना शहराम मुझसे न मोहब्बत करता था वो नफ़रत में भी उसकी मोहब्बत जो थी, जिस तरह ये सेट उसको देती है जो दानिश का ये उठा के लेके आई थी, और उसके बाद जब ये झूठ बोलती है शहराम के साथ तो शहराम कहता है कि तुम्हारी, मुझे पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो और सही मायनों में मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है। तो उसके बाद ये तलाक इसकी होनी थी। जिस तरह की इसकी हरकतें थीं, अगर ये इस तरह फरियाल के साथ वहाँ जिस तरह जाके उलझी है और शहराम को इसने कहा कि ये रहेगी या मैं रहूँगी इस घर में, तो मैं तुमसे खुला लेती हूँ। तो जिस तरह ये अगर ना भी उलझती ना, तो दानिश जितना इसके वैर पड़ा हुआ था ना, जितनी उससे दुश्मनी थी, वो इसको निकालना चाहता था ज़ीनिया की ज़िंदगी से, शहराम की ज़िंदगी से, तो उसने कुछ ना कुछ इसके प्रूफ इसको दिखा के इसकी ज़िंदगी से निकाल ही देना था। और शहराम ने भी उसको निकाल ही देना था, क्योंकि शहराम को इससे मोहब्बत तो थी नहीं। आए दिन तो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती थी, जिस तरह की फरियाल की नींद की गोलियाँ चाय में मिला दी या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ये करती रहती थी। कोई भी कितनी देर इसको बर्दाश्त करता। तो दूसरी तरफ फिर ये दिखाया जाएगा कि दानिश जो है वो फिर इसके पास मैं हॉस्पिटल में जाएगा और बड़ा कहका लगाएगा, और जो ये अपने हवास में ही नहीं होगी ज़ीनिया, और वो फिर हंसेगा और कहेगा कि ज़ीनिया तुम्हारी असल जगह यही थी, मैं तुम्हें यहीं पहुंचाना चाहता था, यहीं बैठे देखना चाहता था जहाँ पे तुम आज बैठी हुई हो। तो ये ड्रामे में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगा कि इस ड्रामे में आवाम को क्या मैसेज दिया गया। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इस ड्रामे से आपको क्या मैसेज मिला है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने मुझे पसंद किया, जितने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, लाइक किया, मेरी वीडियो पसंद की। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ड्रामे के साथ। अल्लाह हाफिज़।